नमस्कार पेरेंट्स, मैं आपका लर्निंग फ्रेंड सुभाष गायकवाड़ स्वयं लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो खास आपके लिए है, स्पेशली पेरेंट्स के लिए, कि क्या आज के बच्चे पढ़ाई की तरफ कितना इंक्लाइन है और बच्चे अक्सर क्या मिस्टेक कर रहे हैं, क्या करना चाहिए बच्चों के लिए, कौन सी चीज़ें करनी चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा स्वयं लर्निंग पॉइंट के बारे में बताता हूँ। स्वयं लर्निंग पॉइंट का जो पर्पस है वो पर्पस है कि टू इनकलकेट हैबिट ऑफ एक्सलेंसी इन एकेडमिक्स बाय ट्रेनिंग ईच चाइल्ड थ्रू वेरियस एडवांस्ड वेज टू मेक हिम सुपर लर्नर। नॉर्मली हम स्वयं लर्निंग पॉइंट में अलग अलग प्रकार के ट्रेनिंग देते हैं। अक्सर हमारा मोटो यही है कि वी टीच नॉट द सब्जेक्ट ओनली, वी टीच हाउ टू लर्न। उसको सीखना कैसे, वो समझ गया ना बच्चा, तो बच्चा अपने आप कर जाता है। एक्चुअली बच्चे को यही सिखाना जरूरी है कि उसको सीखना कैसे, मतलब अपने सेंसेस को यूटिलाइज कैसे करना है। और हमारा मिशन है टू इनकलकेट एंड नर्चर एक्सलेंसी इन एवरी चाइल्ड ऑफ इंडिया एंड देन ग्लोब टू मेक देम एसेट ऑफ द वर्ल्ड। इसके लिए हमने स्वयं ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट की स्थापना की है और उसके अंतर्गत स्वयं लर्निंग पॉइंट, स्वयं यूनिवर्सल कैटलिस्ट प्रोग्राम, स्वयं बिजनेस स्कूल और स्वयं फाउंडेशन प्रोग्राम, ऐसे अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम्स हम रन करते हैं। हमारा विजन है कि टू नर्चर ईच चाइल्ड विद थॉट्स ऑफ एक्सलेंसी, हैप्पी एंड कंटेंटेड लाइफ बाय कैटलाइजिंग हिम हर so that they will create their bright future with ease and grace। ताकि उसको अभी से समझ में आ जाए कि अपने फ्यूचर को कैसे रेडी होना है। देखो, जब तुम स्कूल में या क्लास में जाते थे या उस समय, जब आप याद करो, उस समय इतना लोड नहीं था कि आपको बस एक डॉक्टर बनना है या एक इंजीनियर बनना है या कुछ करना है, बस दैट्स इट, या एक टीचर बनना है, इतना ही ख्वाब था। आपके पेरेंट्स इतने ज़्यादा प्रेशर आपको नहीं देते होंगे और इतनी ज़्यादा सुविधाएं भी नहीं थी। आई एग्री विद दैट, बट ध्यान से समझिए कि जैसे जैसे अभी परिस्थिति बदल रही है, वो परिस्थिति के अनुसार हमें भी बदलना पड़ेगा। तो मैंने देखा 2004 से लेकर 2024 तक, यानी लगभग 20 ईयर्स बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाते पढ़ाते मुझे कुछ चीज़ें समझ में आई है कि बच्चे जैसे जैसे अभी कोरोना का टाइम तक देखा जाए तो दे आर ओबीडियंट और पेरेंट्स एज वेल एंड स्टूडेंट्स, मतलब टीचर्स का भी, मतलब टीचर का भी वो आज्ञाकारी थे और पेरेंट्स के भी आज्ञाकारी थे। लेकिन कोरोना के बाद हुआ ऐसा कि बच्चे के पास एक गैजेट आ गया और गैजेट के अंदर जितनी इंफॉर्मेशन पेरेंट्स के पास है उससे कई गुना ज़्यादा इंफॉर्मेशन, जितनी इंफॉर्मेशन टीचर्स के पास है उससे कई गुना ज़्यादा इंफॉर्मेशन वो गैजेट्स में आ गई। अब बच्चे गैजेट्स के पास चले गए तो गैजेट से उनकी इंफॉर्मेशन की जो भूख है वो मोर देन इनफ पूरी हो रही है। लेकिन हो क्या रहा है कि उनको ये समझ नहीं है कि उस गैजेट का इस्तेमाल कैसे करें, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। और एक बात बताऊं कि जब बच्चा कोई इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाती है तो वो इंफॉर्मेशन डाइजेस्ट नहीं होती है, और यदि इंफॉर्मेशन डाइजेस्ट नहीं होती है तो बच्चा परफॉर्म नहीं कर पाता है। सिमिलरली, जैसे कि आपने खाना खाया और बहुत ज़्यादा खाना खाया कि आपके पेट ने हजम ही नहीं किया, तो आपका जो परफॉर्मेंस है वो कम होता जाएगा। ध्यान से समझिए। सिमिलरली बच्चे का जो लर्निंग परफॉर्मेंस है वो कम होता जा रहा है और इसको कैसे कंट्रोल करें उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन हमने देखा कि क्या क्या बच्चे मिस्टेक कर रहे हैं नॉर्मली। तो बच्चे सबसे पहले क्या है कि उनके पास कोई स्टडी का प्लान नहीं है, उनके पास कोई ऐसा गोल ही नहीं है स्टडी का कि ये करना चाहिए। या यदि आप आपके बच्चों को पूछे, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके बच्चे को पूछे कि बेटा आज तेरा क्या प्लान है स्टडी का, तो उसके पास कोई प्लान नहीं है। इसका मतलब है कि वो बस करते जा रहा है, जितना बताया उतना करेगा। उसको ये नहीं पता है कि कितना कंप्लीट हुआ है, कितना कंप्लीट करना है, कितना स्टडी करना चाहिए। हाँ, एक आध दो बच्चे को ऐसा हो सकता है, लेकिन 98 to 99% बच्चे अब प्लान के बिना ही अपना काम चला लेते हैं, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है कि बच्चे क्या करते हैं फिर, जो यदि कोई टॉपिक डिफिकल्ट है या कोई सब्जेक्ट डिफिकल्ट जा रहा है तो वो क्या करते हैं, प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, बोलते हैं कि नहीं बाद में करेंगे, उसको संडे से शुरू करेंगे, मंडे से शुरू करेंगे, बाद में पूछूंगा, बाद में करूंगा।
तो ऐसा करते रहते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं मैं यूट्यूब पे वीडियो देख के करूँगा, लेकिन जब यूट्यूब का वीडियो देखते हैं, जब यूट्यूब का वीडियो देखते हैं तो उनको पता चलता है कि यार यहाँ भी गड़बड़ है, वो थोड़ा मतलब वहाँ भी डिसइंटरेस्ट महसूस करते हैं और फिर वो दूसरी जगह पे चले जाते हैं। यानी मोबाइल का इस्तेमाल जिस कारण से होना चाहिए उस कारण से एक्चुअली नहीं होता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि बच्चे बेसिक्स को समझ ही नहीं पा रहे, यानी बेसिक्स का इस्तेमाल किस लिए होना चाहिए या कैसा होना चाहिए उसके बारे में बच्चे अननोन है या अनअवेयर है अबाउट। ठीक है। तीसरा है कि प्रैक्टिस टेस्ट या प्रैक्टिस को वो बिल्कुल निग्लेक्ट करते हैं। दूसरा कि उनके पास कोई सेल्फ असेसमेंट का कोई टूल है ही नहीं, वो सेल्फ असेसमेंट करते ही नहीं। मतलब जो स्कूल के टीचर पेपर चेक करते हैं या क्लासेस के टीचर जो पेपर चेक करते होंगे, वो बच्चे सिर्फ मार्क्स गिनते हैं और बोलते हैं कि कम हो गए ज़्यादा हो गए, बस इतना ही। लेकिन वो नहीं सोचते हैं, नहीं देखते हैं कि एग्जैक्टली मेरे मार्क्स कहाँ गए, कौन से टॉपिक के ऊपर मैंने काम नहीं किया, कौन से टॉपिक के ऊपर मैंने काम करने की ज़रूरत है, लाइक दैट। ओके। एंड नॉट सीकिंग क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द, मतलब डाउट के बारे में बात करो तो सिर्फ 2% या 3% बच्चे डाउट पूछते हैं, बाकी 98% बच्चे डाउट पूछते ही नहीं हैं। और मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि ओवरलोडिंग ऑफ द रिसोर्सेस, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस हो चुके हैं, इंफॉर्मेशन की पूरी भरमार है और इंफॉर्मेशन ज़्यादा होना ये कोई अच्छी साइन नहीं है। इट्स जस्ट लाइक दैट कि आपके पास बहुत ज़्यादा खाना आ गया तो इसका मतलब आप तंदुरुस्त रहेंगे, ऐसा नहीं है। खाना मात्रा में होना चाहिए, जितना ज़रूरी है उतना होना चाहिए। वैसे ही हमारे ब्रेन का खाना भी एक मात्रा में होना चाहिए। और इसके लिए मैं आप सभी लोगों को एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि हम अभी कमिंग सैटरडे को एक सेमिनार रख रहे हैं, ऑफलाइन सेमिनार रख रहे हैं। वो सेमिनार जो है हाउ टू डू प्रिपरेशन फॉर 9th 10th SSC एंड CBSE। 9th के बच्चे, 10th के बच्चे, CBSE के बच्चे हो तो वो प्रिपरेशन कैसे करें, किस स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करें, इसके लिए पेरेंट्स और स्टूडेंट्स साथ में होना जरूरी है। और उसके लिए हमने एक नंबर दिया है, इस नंबर के ऊपर आप कॉल करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। हमारा नंबर है 9175743707। आप स्क्रीन पे इसे देख सकते हो और उधर हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। और वैसे ही स्टूडेंट्स के जो प्रॉब्लम्स है उसको कैसे सॉल्व करना है उसके ऊपर मैं और भी कुछ वीडियो बनाऊंगा। ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरा वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। और आप सेमिनार को ज़रूर अटेंड कर रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद।